यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। अगर तुमने गलत आईटीआर फाइल कर दिया तो तुम्हारे रिफंड डिले हो जाएंगे एंड ऑल्सो तुम्हें नोटिस भी आ सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर यहाँ पे तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है, वो भी 50 लाख के नीचे नीचे, कोई कैपिटल गेन्स नहीं, कोई रेंटल इनकम नहीं, कुछ नहीं, तो तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 1 के साथ। अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या फ्रीलांस वाली इनकम है, बिजनेस के अंदर यूट्यूब वाला भी आता है, तो ये वाली सिर्फ इनकम है, तो तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 3 के साथ। अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांस वाली इनकम है, जैसे सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांस वाली इनकम होती है बहुत लोगों की, जो कि 50 लाख के नीचे नीचे है, अजम्पशन जो तुम्हारा प्रिजम्पशन टैक्सेशन होता है वो वाला पढ़ लेना तुम, तो यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 4 के साथ साथ। अगर तुम्हारी सैलरी इनकम है एंड कैपिटल गेन्स वाली इनकम भी है, तो यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 2 के साथ। मैं यहाँ पे कर देता हूं आईटीआर 2 के साथ। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारी सैलरी और फ्रीलांस वाली इनकम है, ये दोनों चीज, जिसमें फ्रीलांस में तुम मेंटेन कर रहे हो बुक्स को, तो यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 3 के साथ। एंड इसके बाद अगर तुम्हारी इनकम सैलरी और फ्रीलांस वाली है, जो कि 50 लाख के नीचे ही है, लेकिन तुम्हारे पास कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ 50 लाख प्री अजम्पशन कर लिया है, तो यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 4 के साथ साथ। एंड इसके बाद मैंने कोई भी नो कैपिटल गेन्स वगैरह कुछ नहीं अज्यूम किया यहाँ पे, ओके। अब अगर तुम्हारी सैलरी है, फ्रीलांस और कैपिटल गेन्स, ये तीनों चीज है, तो तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 3 के साथ साथ। अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स है, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्रिप्टो हो गया, तो तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 2 के साथ। सैलरी है, यूएस स्टॉक से, क्रिप्टो है और इंडियन कैपिटल गेन्स भी है, तो भी तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 2 के साथ साथ। बिजनेस कोई इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए। अगर तुम्हारी यहाँ पे फ्रीलांस इनकम है, यूएस स्टॉक से, क्रिप्टो एंड कैपिटल गेन्स है, तो तुम्हें जाना चाहिए आईटीआर 3 के साथ साथ। एंड इसके बाद के लिस्ट तुम यहाँ पे देख सकते हो।